ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब हृदय में विषय को विष जाने तब मन भी नीरस हो जाता है और चित्त निस्संग होता है। वास्तव में देखो तो सब में सत्ता ब्रह्म चिद्घन समान रूप से स्थित है, परंतु अद्वैत स्वरूप के प्रमाद से वह नहीं भासित होता। हे राम जी, आत्मा का अज्ञान ही बंधन और आत्मा का बोध ही मुक्ति है। इससे बलपूर्वक मोह निद्रा को छोड़ आप ही जागो, तब इस बंधन से मुक्त होगे। हे राम जी, जिसमें विषय का स्वाद नहीं और जिसमें आत्म तत्व का अनुभव होता है, वह आकाश सदृश निर्मल सत्ता वासना से रहित है। वासना से रहित होकर जो पुरुष कर्म करता है वह विकार को नहीं प्राप्त होता। यदि अनेक क्षोभ आकर प्राप्त हों तो भी उसको विकार नहीं होता। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय ये तीनों आत्मरूप भासित होते हैं। जब ऐसा ज्ञान होता है तब किसी का भय नहीं रहता। चित्त के चेतने से जगत उत्पन्न होता है और चित्त के मिटने पर लीन हो जाता है। जब वासना सहित प्राण लीन होते हैं तब जगत भी लीन हो जाता है। हे राम जी, अभ्यास करके वासना और प्राणों को स्थित करो। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो निष्काम होकर और शुभ कर्म करके अंतःकरण को शुद्ध करता है, जो निष्काम होकर और शुभ कर्म करके अंतःकरण को शुद्ध करता है, उसको वैराग्य उपजता है और वह कहता है कि मुझे कर्मों से क्या है और उनके फलों से क्या है। मैं किसी प्रकार आत्मपद को प्राप्त हूं, वह यही विचारता है कि मैं संसार से कब मुक्त होऊंगा। यह संसार मिथ्या है और मुझे भोग से क्या है। यह भोग तो सर्प है। हे राम जी, इस प्रकार वह भोगों की निंदा करता है, संसार से उपरत होता है, शम दम आदि जो ज्ञान के साधन हैं उनका आचरण करता है, शुभ अशुभ देश काल और पदार्थ को विचारता है, मर्यादा से बोलता है, संत जनों का संग करता है और सतशास्त्र और ब्रह्म विद्या को बारंबार विचारता है। हे राम जी, इस प्रकार संत जनों के संग से उसकी बुद्धि बढ़ती जाती है। जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला दिन प्रतिदिन बढ़ती है, वैसे ही उसकी बुद्धि बढ़ती है और विषयों के उपरत होती है। हे राम जी, वह आत्म भावना और ध्यान करके भोगों से सदा निवृत्त होता है। भोगों को अंत बंत विचार कर, अर्थात ये बने ये नहीं बने, ऐसा नहीं सोचता। यह सोचकर और देह के अहंकार को उपाधि जानकर वह त्यागता है। देह को रक्त मांस मल आदि से पूर्ण जानकर उसमें अहंकार को त्यागता है, उसकी निंदा करता है और सूखे तृण की नाई तुच्छ जानकर त्याग देता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिन पुरुषों को आत्मविचार हुआ है वे ऐसे विचारते हैं कि हमको दुख देने वाला चित्त था और चित्त के नष्ट हुए आनंद हुआ है। जैसे मंदिर में दुख देने वाला पिशाच रहता है,
तब दुख होता है, नहीं तो मंदिर दुख नहीं देता, पिशाच ही दुख देता है। तैसे ही शरीर रूपी मंदिर में दुख देने वाला चित्त ही है। हे चित्त, तूने मिथ्या मुझको दुख दिया था, अब मैंने आपको जाना है। तू आदि भी तुच्छ है, अंत भी तुच्छ है, और वर्तमान में भी मिथ्या जीवों को दुख देता है। जैसे मिथ्या परछाई बालक को वैताल होकर दुख देती है, बड़ा आश्चर्य है। हे चित्त, तू तब तक दुख देता है जब तक आत्म स्वरूप को नहीं जाना। जब आत्म स्वरूप का ज्ञान होता है तब तू कहीं दृष्टि नहीं होता। तू तो माया मात्र है। स्थिर हो अथवा जा, मैं अब तुझसे मोहित नहीं होता। तूने तो मूर्ख, जड़ और मृतक है, और तेरा आकार और विचार से सिद्ध है। अब मैंने पूर्व का स्वरूप पाया है। तू तत्व नहीं, भ्रांति मात्र है। जो मूढ़ हैं वह तुझसे मोहित होता है, विचारवान मोहित नहीं होता। जैसे दीपक से अंधकार दृष्टि नहीं आता, तैसे ही ज्ञान से तू दृष्टि नहीं आता। हे मूर्ख चित्त, तू बहुत काल इस देह रूपी गृह में रहा है, और तू वैताल रूप है। जैसे अपवित्र और शमशान आदि स्थानों में वैताल रहता है, तैसे ही सत्संग से रहित देह रूपी गृह शमशान के समान सदा अपवित्र है। वहां तेरे रहने का स्थान है। जहां संतों का निवास होता है, वहां तुझ सरीखे ठोर नहीं पाते। सो अब मेरे हृदय रूपी गृह में सत्य विचार, संतोष आदि संतजन आन स्थित हुए हैं। तेरे बसने का ठौर नहीं। हरि हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 167। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे अर्घ्य भरकर छोड़ने से तालाब नहीं भरा जाता, परंतु जब वर्षा होती है तब शीघ्र ही भर जाता है, वैसे ही विषयों के भोग से शांति नहीं होती। संतोष ही से पूर्ण आनंद और ओज की प्राप्ति होती है। गंभीर, निर्मल, शीतल, हृदय गम्य और सबका हितकारी ओज संतोषी पुरुषों को प्राप्त होता है। और जो ओज है वे सात्विक, राजस और तामस होते हैं, पर यह शुद्ध सात्विक है। जिस पुरुष को संतोष होता है वह ऐसे शोभित होता है जैसे वसंत ऋतु का वृक्ष फूल, फल और पत्तों से शोभा पाता है। और जिसको तृष्णा है वह चरणों के नीचे आए कीड़े की तरह कुचला जाता है। हे रामचंद्र जी, जिसको तृष्णा है उसको संतोष और शांति भी नहीं होती।
जैसे जल में डाला गया तृणों का पुला तीव्र पवन से उड़ता फिरता है, वैसे ही तृष्णावान पुरुष को क्षोभ होता है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष अर्थ की सदा इच्छा करता है वह अग्नि में प्रवेश करता है, अर्थात सर्वदा तपता रहता है। जैसे गर्दभ विष्ठा के स्थान में प्रवेश करता है, वैसे तृष्णावान जो विषय रूपी गंदे स्थान में प्रवेश करते हैं वह गर्दभ ही है। जैसे गर्दभ का स्पर्श करना अनुचित है, वैसे तृष्णावान गर्दभ का स्पर्श करना योग्य नहीं है। हे रामचंद्र जी, यह संसार मिथ्या है। जो इस संसार के पदार्थों को चाहता है वह मूर्ख है। इस जगत के अधिष्ठान को प्राप्त होने से जीव निर्वासनिक होता है, और जब निर्वासनिक होता है तब संतोष को प्राप्त होता है। तब ऐसा होता है जैसे तारों में चंद्रमा शोभा पाता है। इससे इच्छा के नाश का उपाय करो। हे रामचंद्र जी, जब इच्छा नष्ट होती है और संतोष रूपी गंभीरता प्राप्त होकर द्वैत कलना मिटती है, तब उसी को पंडित जन परम पद कहते हैं। यह पद कैसे प्राप्त होता है सो भी श्रवण करो। हे रामचंद्र जी, जब संसार से वैराग्य, संतों की संगति और सत्शास्त्रों के अर्थों और आत्मा में दृढ़ भावना होती है, तब जगत निरस हो जाता है, अर्थात जगत असत्य प्रतीत होता है। हृदय में शांति होती है। जीव अपने को ब्रह्म जानता है और परिच्छिन्नता मिट जाती है। जब तक जीव अपने को परिच्छिन्न जानता था, तब तक सब दुखों का अनुभव करता था, और जब संतों की संगति और सत्शास्त्रों से जगत निरस प्रतीत होता है, तब परम पद को प्राप्त होता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब संसार से वैराग्य होता है तब संतों की संगति होती है, फिर शास्त्र सुनता है, तब संपूर्ण जगत निरस हो जाता है। जब जगत निरस लगा और आत्मा में दृढ़ अभ्यास हुआ, तब अपनी स्वभाव सत्ता प्रकाशित होती है। उसी स्वभाव सत्ता में स्थित होने पर परमानंद की प्राप्ति होती है, जिसमें वाणी की गति नहीं है। हे रामचंद्र जी, जब यह अवस्था प्राप्त होती है तब मन स्थिर हो जाता है, अर्थों की तृष्णा नहीं रहती। जो अपने पास होता है उसको रखने की भी इच्छा नहीं रहती, सहज त्याग हो जाता है, और पुत्र, धन, स्त्री आदि तब निरस हो जाते हैं। यद्यपि वह मनुष्य इनके बीच में रहता हो तो भी इनमें अहम मम अभिमान नहीं करता। जैसे मजदूर चलता चलता किसी मार्ग में आ उतरता है और मार्ग वालों से कुछ संबंध नहीं रखता, वैसे ही वह किसी विषय से संबंध नहीं रखता, और जो अनिच्छित इंद्रियों के सुख प्राप्त होते हैं उनमें राग द्वेष नहीं रखता। जैसे किसी पत्थर की शिला पर जल चला जाता है तो उसको कुछ राग द्वेष नहीं होता, वैसे ही ज्ञानवान को किसी में राग द्वेष नहीं होता। हे रामचंद्र जी, उसके शरीर की यह स्वाभाविक अवस्था हो जाती है कि वह एकांत को चाहता है और वन और कंदरा में रहने की इच्छा करता है। मुमुक्षु को अज्ञान के स्थान, जो स्त्री, भोग, राग द्वेष के
इष्ट अनिष्ट भी दैव संयोग से प्राप्त होते हैं तो भी उन्हें शीघ्र ही त्याग देता है। हे रामचंद्र जी, जब क्षेत्र में बीज डालना होता है तब पहले जो कांटे आदि होते हैं उन्हें फावड़े से काट कर दूर किया जाता है, तब खेत अच्छा फलता है। वैसे ही जिस पुरुष को मन रूपी क्षेत्र में अनुभव रूपी फल देखना हो, वह इच्छा रूपी कंटकों और वृक्षों को अनिच्छा रूपी फावड़े से काटे और संतोष रूपी बीज को बोवे तो खेत भी अच्छा फलेगा। हे रामचंद्र जी, जब अनुभव रूपी फल प्राप्त होता है तब मनुष्य सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से भी स्थूल हो जाता है और सब में आत्मा को देखता है। हे रामचंद्र जी, जब चित्त अदृश्य होता है तब द्वैत भावना मिट जाती है और जब द्वैत भावना मिटी तब चित्त अदृश्य होता है। उस चित्त को जो उपशम का सुख होता है वह वाणी से कहा नहीं जा सकता, उसका नाम निर्वाण पद है। जब मनुष्य ईश्वर की भक्ति करता है और दिन रात्रि चिरकाल तक भक्ति करता रहता है तब ईश्वर प्रसन्न होते हैं और निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, हे सब तत्ववेताओं में श्रेष्ठ, वह कौन ईश्वर है और उसकी भक्ति क्या है जिसके करने से निर्वाण पद प्राप्त होता है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, वह ईश्वर दूर नहीं, उसमें भेद भी कुछ नहीं और वह दुर्लभ भी नहीं, क्योंकि वह अनुभव स्वरूप ज्योति और परम बोध स्वरूप है। सब जिसके वश है, जो सब है और जिसमें सब है, उस सर्वात्मा को मेरा नमस्कार है। हे राघव, सब कोई उसी को पूजते हैं। जप, मंत्र, तप, दान, होम, जो कुछ कोई करता है वह सभी उसी की पूजा है। देवता, दैत्य, मनुष्य आदि जो स्थावर जंगम प्राणी है वे सब उसी को पूजते हैं और सबको फल देने वाला भी वही है। उत्पत्ति और प्रलय में जो पदार्थ दिखते हैं वे सब उसी से सिद्ध होते हैं, ऐसा वह ईश्वर है। जब वह ईश्वर प्रसन्न होता है तब वह पवित्र शुभ आचरण करने वाला अपना एक दूत भेजता है। राम जी ने पूछा, है भगवान, ईश्वर अद्वैत आत्मा शुद्ध ब्रह्म है, उसका दूत कौन है और वह कैसे आता है, यह मुझसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, उस ईश्वर जो परम देव का दूत विवेक है, वह हृदय रूपी गुफा में उदय होता है। जब वह उदय होता है तब उससे जीव परम शोभा प्राप्त करता है। जैसे चंद्रमा के उदय होने पर आकाश शोभा पाता है, वैसे ही वह पुरुष शोभा पाता है। हे रामचंद्र जी, जब विवेक रूपी दूत आता है तब जीव को संसार से पवित्र करता है। मनुष्य प्रथम वासना रूपी मैल से भरा था और चिंता रूपी शत्रु ने उसे बांधा था, परंतु जब विवेक रूपी दूत आता है तब वह चित्त रूपी शत्रु को मारता है और वासना रूपी मैल का नाश करके देव के निकट ले जाता है। जब उस देव का दर्शन होता है तब परमानंद को प्राप्त होता है और बड़ा सुख पाता है। हे रामचंद्र जी,
संसार रूपी समुद्र में मृत्यु रूपी भंवर है, तृष्णा रूपी तरंग है, अज्ञान रूपी जल है और इंद्रिया रूपी ग्राह है। उसी समुद्र में जीव पड़े हैं। जब विवेक रूपी नौका अकस्मात प्राप्त होती है तब वे संसार समुद्र से पार होते हैं। हे रामचंद्र जी, जीव प्रमाद से ही जड़ता को प्राप्त हुए हैं। जैसे जल शीतलता से ओला कहता है, वैसे ही प्रमाद से आत्मा जीव संज्ञा पाता है और वासना से ढक जाता है। पर जब अंतर्मुख होता है तब उस देव के सम्मुख होता है और वह देव प्रसन्न होता है। उसके सहस्त्र शीश, सहस्त्र पाद, सहस्त्र भुजा, सहस्त्र नेत्र और सहस्त्र कर्ण है। सब चेष्टाएं वही करता है। देखता, सुनता, बोलता और चलता भी वही है। वह अपनी स्वभाव सत्ता से प्रकाशित होता है। जैसे सब देहों में चलन शक्ति पवन की है, वैसे ही प्रकाश शक्ति उस देव की है। जब जीव उसके सम्मुख होता है तब वह प्रसन्न होकर विवेक रूपी दूत भेजता है। तब मनुष्य संतों की संगति करता है। सत्शास्त्रों को सुनकर उनके अर्थ की दृढ़ भावना होती है और वह विवेक रूपी दूत अहम को अदृश्य करता है। तब यह जीव शून्य हो जाता है। फिर यह शून्य को भी त्याग कर बोध मात्र में स्थित होता है। तब पूर्ण आनंद प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, जीव आनंद स्वरूप है और यह विश्व अपना रूप है, परंतु अज्ञान से भिन्न प्रतीत होता है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा, मरुस्थल में जल और आकाश में तरुवर दिखते हैं, वैसे ही भ्रांति से जगत प्रतीत होता है। पर सब प्राणियों के भीतर बाहर और नीचे ऊपर सर्वत्र ब्रह्मदेव ही व्याप रहा है। स्थावर जंगम आदि सब जगत उसी आत्म तत्व के आश्रय से फुरता है। इससे वही आत्मा का स्वरूप है और वही सबको धारण कर रहा है। वही ईश्वर ब्रह्म है। गंभीर, साक्षी, आत्मा, ओमकार, प्रणव सब उसी के नाम है। जब उस ईश्वर की कृपा होती है तब जीव अंतर्मुख होकर निर्मल होता है। हे रामचंद्र जी, जब हृदय शुद्ध होता है तब आत्मपद की ओर भावना होती है कि सब आत्मा ही है। यह भावना ही भक्ति है। तब ईश्वर वह कृपा करके विवेक रूपी दूत भेजता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब विवेक दृढ़ होता है तब जीव उस परम पद को प्राप्त होता है जो चैत्य से रहित चैतन्य घन है। तब चैत्य का संबंध टूट जाता है। जब चैतन्य का संबंध टूटा तब विश्व का क्षय हो जाता है। जब विश्व का क्षय हुआ तब वासना भी नहीं रहती। हे रामचंद्र जी, यह जगत भी संकल्प के फूरने से हुआ है। जब जीव शुद्ध चैतन्य में चैतन्य मुक्त होता है तब मनोमात्र शरीर होता है, जिसको अंतवाह कहते हैं। और जब वासना दृढ़ होती है तब आदि भौतिक प्रतीत होने लगता है। हे रामचंद्र जी, इसका उत्थान ही अनर्थ का कारण है। जब यह चेतन होता है तब इनको अनर्थ की प्राप्ति होती है और मैं
मेरा इत्यादि जगत भासित होता है। जो यह न हो तो जगत भी न हो, इसके होने से ही जगत प्रतीत होता है। इससे मेरा यही आशीर्वाद है कि तुम चेतनता से शून्य हो जाओ और अहंता रूपी चेतनता से रहित अपने बोध में स्थित रहो। हे रामचंद्र जी, मन से ही जगत हुआ है। मन और जगत दोनों मिथ्या और शून्य है। रूप, अवलोक और मनस्कार तीनों का नाम जगत है। वह मृत तृष्णा के जल सा मिथ्या और शून्य है। जब इनका अभाव होता है तब शून्य भी नहीं रहता, केवल बोध मात्र चैतन्य होता है। हे रामचंद्र जी, दृश्य, दर्शन और दृष्टा ये तीनों भावना मात्र है। जब ये होते हैं तब जगत भासित होता है, और जब अहंता का अभाव होता है तब आत्मपद शेष रहता है। जैसे सुवर्ण में भूषण होते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत है, दूसरी वस्तु कोई नहीं बनी। वासना से दृश्य दिखता है। वह वासना मन से उठी है और मन अज्ञान से हुआ है। जब मन संकल्प विकल्प से रहित होता है तब सब दृश्य एक ही रूप हो जाता है। जब तक वासना उठती है तब तक मन में शांति नहीं होती। जैसे कोई पुरुष भौंरी घुमाता है तो बल चढ़ते जाता है, और जब ठहरता है तब बल उतर जाता है। वैसे जब तक चित्त वासना से भ्रमता है तब तक जन्म रूपी बल चढ़ते जाते हैं, और जब चित्त ठहरता है तब जन्म का अभाव हो जाता है। हे रामचंद्र जी, जब तक चित्त का दृश्य के साथ संबंध है तब तक जीव कर्म बंधन से नहीं छूटता। जब चित्त का दृश्य से संबंध टूटता है तब शुद्ध अद्वैत पद को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, जब शुद्ध चिन्मात्र में उत्थान होता है तब उसका नाम चैतन्य मुख होता है। वही अहंता दृश्य की ओर बढ़ती जाती है तब प्रमाद होता है और जड़ता होती है। जैसे जब ओला होता है, जैसे जब ओला हो जाता है, वैसे चित्त शक्ति प्रमाद से जड़ हो जाती है। जब जीव दृढ़ वासना को ग्रहण करता है तब अपना शरीर अंतवाहक से आदि भौतिक देख पड़ता है। फिर पृथ्वी आदि तत्व भासित होने लगते हैं। ज्यों ज्यों चित्त शक्ति बहिर्मुख हो जाती है त्यों त्यों संसार होता जाता है। जब चित्तवृत्ति स्फुरण से रहित होकर अपने स्वरूप की ओर आती है तब अपना रूप ही भासित होता है, द्वैत मिट जाता है और परमानंद अद्वैत पद दिखता है। जब पूर्ण बोध होता है तब द्वैत और एक की संज्ञा भी जाती रहती है। केवल आत्म तत्व मात्र शुद्ध चैतन्य रहता है। तब ईश्वर से एकता होती है और जगत की प्रतीति जाती रहती है। जब उस पद की प्राप्ति होती है तब दृश्य का अभाव हो जाता है, क्योंकि जगत भावना मात्र है। जैसे भविष्य काल का वृक्ष आकाश में हो, वैसे ही यह जगत है। क्योंकि इसका अत्यंत अभाव है, कुछ बना नहीं, भ्रांति से भासित होता है।
हे रामचंद्र जी, मेरे वचनों का अनुभव तब होगा जब स्वरूप का ज्ञान होगा और तभी ये वचन हृदय में स्थान पावेंगे। जैसे कथा वाले के हृदय में कथा के अर्थ आते हैं, वैसे ही मेरे वचन तुम्हारे मन में स्थान पावेंगे। हे रामचंद्र जी, जब तक मन अपना काम करता है तब तक जगत का अभाव नहीं होता। जब मन का उपशम होता है तब जगत का अभाव हो जाता है। जैसे मनुष्य जब स्वप्न को स्वप्न जानता है तब फिर स्वप्न के पदार्थों की इच्छा नहीं करता, पर जब तक उनको सत्य जानता है तब तक इच्छा करता है। हे रामचंद्र जी, सब जीव वासना से ढके हुए हैं। वासना के क्षय का ही नाम ज्ञान है। अज्ञान रूपी भूत जीव को लगा है, इसी से उन्मत्त होकर इसे जगत प्रतीत होता है और जगत के प्रतीत होने से नाना प्रकार की वासना दृढ़ होती है। इससे जीव दुख पाते हैं। जब यह चित्त उलटकर अंतर्मुख हो और आत्मा में दृढ़ भावना करे, तब ज्ञान रूपी मंत्र प्राप्त होता है और अज्ञान रूपी भूत जाता रहता है। हे रामचंद्र जी, अनुभव रूपी कल्प वृक्ष में जैसी भावना होती है वैसा ही भान होता है। हे रामचंद्र जी, प्रथम इस जीव का शरीर अंतवाहक था और अपना स्वरूप भूला न था। इससे अपने को आत्मा ही जानता था और इसे जगत अपना संकल्प मात्र भासित होता था। जब उस संकल्प में दृढ़ भावना हुई तब वह शरीर आधि भौतिक भासित होने लगा। जब उसमें दृढ़ भावना हुई तब देह और इंद्रियां सब अपने में भासित होने लगी। तब इनके सुख दुख को जानने लगा। जब जगत के सुख दुख भासित हुए तब सब आपदा प्राप्त हुई। पर वास्तव में न कोई सुख है, न दुख, न जगत है, केवल भावना मात्र है। जैसे चित्त की भावना होती है वैसे ही आगे भासित होती है। हे रामचंद्र जी, जब यह भावना उलटकर अंतर्मुख आत्मा की ओर होती है तब एक ही बोध का भान होता है, और जब एक बोध का भान होता है तब सब द्वैत मिट जाता है। हे रामचंद्र जी, आत्मा में अंतवाहक भी नहीं है। यह ब्रह्मा भी बोध स्वरूप है। यदि बोध से भिन्न अंतवाहक कुछ होता तो भासित होता। अंतवाहक भी उसी से है। अंतवाहक शुद्ध चिन्मात्र में चैतन्य मुख होने और चित्त शक्ति के स्फुरित रहने का नाम है। जब उसको पंच तन्मात्रा का संबंध होता है तब यही जड़ चेतन ग्रंथि है। चित्त शक्ति चेतन है और पंच तन्मात्रा जड़ है। इनके इकट्ठा होने का नाम अंतवाहक शरीर है। यदि यह भी आत्मा में कुछ हुआ होता तो ये वचन न होते। इससे चिन्मात्र है, कुछ बना नहीं, क्योंकि आत्मा अद्वैत है। हे रामचंद्र जी, दूसरा कुछ बना नहीं, पर भ्रम से द्वैत भासित होता है। वैसे यह जगत भी भ्रांति से भासित होता है, कुछ है नहीं।
हे रामचंद्र जी, जब है नहीं तो किसकी इच्छा करता है? उतना सुख इंद्रियों के इष्ट भोग से नहीं होता जितना इनके त्यागने से होता है। हे राघव, एक यज्ञ है जिसके करने से पुरुष परम पद को प्राप्त होता है, पर वह यज्ञ तब होता है जब एक खंभा गाड़े और उसके नीचे बलिदान करे। जब यज्ञ कर चुके तब सर्व त्याग करना होता है, तभी फल की प्राप्ति होती है। इस क्रम के किए बिना यज्ञ सफल नहीं होता। वह खंभा क्या है, बलि क्या है, यज्ञ क्या है, त्याग क्या है और फल क्या है, यह भी तुम सुनो। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।